जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की। आज थोड़ा समय मिला बीच में और काफ़ी बातें आपको बतानी है, और कुछ बातें आपकी भी मैंने मोबाइल से पढ़ी, कुछ लोगों ने कुछ लिखे जो मुझे ध्यान में आए, उनको मैंने देखा। लोगों की भावनाएं, लोगों के मत, और कुछ लोगों के प्रश्न भी हैं। देखो, कुछ एक प्रश्न इस प्रकार है लोगों की परिस्थितियों को लेकर और संघर्ष को लेकर, जीवन में उतार चढ़ाव को लेकर। तो आज मैं बहुत सटीक सटीक शब्दों में कुछ बातें आपको कहूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है ये बातों को। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी में, या समझ और ना समझ में क्या फर्क है, ये आपको थोड़ा निर्णय करना है। देखो, ज्ञानी जन ये बोध होता है उनको कि जीवन सुख दुख का संगम है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू की बात ही है। अब कभी भी आप ये एकदम मान के चलो, अगर आप गुरु बनाते हो, भक्ति करते हो, ये कोई इष्ट है, मान लीजिए आपके प्रत्यक्ष में, जैसे स्वयं गुरुदेव मेरे पास विराजमान रहते मान लीजिए, और महादेव विराजमान है, बगदम जगदम्बा विराजमान है, सभी कुछ तो है मेरे यहाँ पे। लेकिन उसके उपरांत भी मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एक शरीर बंधन में हूँ। ईश्वर है तो क्या, परम ज्ञानी है तो क्या, परम गुरु है तो क्या, सदगुरु है तो क्या, किसी के भी जीवन में इस संसार, ये ऐसा है, मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा एक बगिया है, छोटा सा एक बाग है, जिसमें बहुत ही चंदन भरी खुशबू है, बहुत बड़े बड़े अच्छे पौधे लगे, आपके गलियारे, मान लीजिए अपना जीवन की बात ही, ये समझिए आपका जीवन है, और उस गलियारे में आप रहते हो, उस बगीचे में आप रहते हो। तो ये अगर संसार में रहते हुए ये बोध कर रहे हो कि सदा ये बगीचा हरा भरा रहने वाला है, सदा ये यहाँ फूल लगने वाले हैं, तो आप फिर गलती करते हो, ये आप समझ नहीं रही हो। जो भी इस संसार में है चारों तरफ, थोड़ा देखिए आप, इस बात को बहुत गहरे से समझे, इस बात को। आपको काफी लोगों के मंत्र के द्वंद है खत्म होंगे। ये जो संसार है चारों तरफ, देखिए कोई भी स्थायी नहीं है, कुछ भी सतत नहीं है, ना सुख है। अगर आपके पास सुख है तो ये एकदम कठिन और कटु सत्य है कि ये नहीं रहेगा, और दुख है तो भी खुश हो जाइए कि ये भी नहीं रहने वाला। संघर्ष है, वो भी नहीं रहने वाला। और शांति है, बिल्कुल ही कुछ ही, किसी चीज की आवश्यकता नहीं करती, सब कुछ तो है, तब भी वो अशांति में बदल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ आपके पास ज्ञान की शांति है, इस प्रकार की शांति है कि आप ये बोध, आपको ये बोध हो गया। देख रहे हैं, ज्ञानी जन को बोध ही कहते हैं, बोध कहते हैं, बुद्ध की बात ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? और मैंने कहा सब कुछ एक ही तो है। अगर मेरा ज्ञान ही आपका ज्ञान है, मेरे अंतरात्मा भी सर्वत्र विराजमान है, लेकिन आपका जो शरीर है, मेरे अंतर ये बोध है, आपके अंतर ये बोध नहीं है। ये फर्क है। इस फर्क को हटाना गुरु का कार्य है। वो ये आपको बोध करवाता है कि ये जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होता है, उसमें आपको ज्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना प्रभावित नहीं हो जाना कि बस दुख आए तो ये सोचे बस सब कुछ लेके चला गया, सुख आए तो सोचे अब तो बस क्या पता नहीं क्या मिल गया। कुछ नहीं रहने वाला यहाँ, कोई साथ नहीं रहने वाला, कुछ नहीं रहने वाला। इसी चीजों को अगर सोच के आप द्वंदित हो जाते हो, दुख में हो जाते हो और तुरंत ही भागते हो, आपको पता है उस वक्त मनोस्थिति कैसी हो जाती है इंसान की। उस वक्त उसके सारे विश्वास टूट जाते हैं। अगर आपके अंदर परम दुख की अवस्था बनी, परम कोई घटना घटी, तो आप मानोगे नहीं कि हर इंसान, आपकी नहीं किसी की, इंसान की, चाहे परम भक्त भी हो, उसकी भी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको भगवान भी बिल्कुल एक बेकार से लगने लगते हैं। हे प्रभु, क्या मेरे साथ ऐसा कर दिया? हे भगवान, मेरे साथ ऐसा किया? अब यहाँ जिस ईश्वर को आप मान रहे हो, जान रहे हो, उसके साथ भी घटनाएं घटी इस संसार में रहते हुए। जिसको आप मानते हो उसके साथ भी वहां ना गुरु वंचित रह सकता है। वो परमात्मा है,
परमात्मा स्वरूप है, लेकिन वो भी इस संसार में बँधा हुआ है। ठीक है ना? तो इस संसार के कुछ नियम हैं। यहाँ ये सुख, दुःख, पीड़ ये चलता रहता है। इसमें हाँ, ये आपको बोध होना आवश्यकता है कि इसमें बह जाना नहीं है। ना सुख की लहर में बहना है, ना दुःख की लहर में बहना है। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे सतत। और इन चीज़ों से बस हाँ, एक संघर्ष में आवश्यकता पड़ती है। तब पहले तो गुरु की आवश्यकता है कि गुरु आपको ये बोध करवाए कि ये जो रहता है सदा, ये सदा नहीं रहने वाला। ये बोध करवा दे, आपके ज़हन में ये बात एकदम गाँठ बाँध दे बिल्कुल किसी तरह कि जो भी इस संसार में देख रहे हो कोई स्थायी नहीं है। आप जब जन्मे थे ना, तब 1-2 रिश्ते मिले थे। कोई माता है, कोई पिता है। जैसे आप बड़े हुए, कुछ आपके भाई बने, कुछ बंधु बने, कोई रिश्तेदार बने, कभी आप पत्नी बने, कभी आप पति बने। लेकिन आप अनुभव कर रहे हो, थोड़ा ये बातें अनुभव में कब आती हैं? जब इंसान अकेला बैठता है और ये अनुभव करके देखो, क्या कोई आपके साथ था और क्या कोई साथ रहेगा? नहीं रहेगा और नहीं था भी नहीं। लेकिन ये मेल-मिलाप इतना गहन है कि हमारा ये जो अंतरात्मा है, यहाँ तक ये मोह चला गया है कि हमें ये पूरा भान है कि जब तक परिवार है, तब तक हमारा अस्तित्व है। जब तक हम रिश्तों में बंधे हैं, तब तक हमारा अस्तित्व है। और इतना ज़्यादा गहन हमने इसको मान लिया है और यही हमारे दुःख का कारण बनता है। अब क्या है कि आप भक्ति करते हो परिवार के अंदर, आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, गुरु की बातें मानते हो, आप गहन अध्ययन में चल रहे हो और बहुत ही उच्च स्तर की बातें जो आध्यात्मिक है कि वास्तव में कल्याण की बातें, जो ज्ञान वैराग्य, मोक्ष की बातें या ब्रह्म ज्ञान की बातें, ये उच्च स्तर का ज्ञान है, वो आप ग्रहण कर रहे हो। उसी दौरान कोई बीच में घटना घटी परिवार के अंदर और उस वक़्त आपके सारे ज्ञान का अस्तित्व जो है, आपके जो ये दुःख है, वो आपके सारे जीवन को झकझोर देता है और आपको लगने लगता है कि सब व्यर्थ ही है। क्यों? कि सत्य बताऊँ कि आपको ज्ञान पे विश्वास ही नहीं है और सत्य बताऊँ तो आपको गुरु पे विश्वास नहीं है और सत्य ये है कि आपको परमात्मा पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्यों आपने ये पहले माना कि मैं भगत हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मेरे साथ तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। और सही में तो क्या, हमारे साथ तो बहुत कम होता है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हम जो चाहें परिवार में भी वही घटे। अब ये बहुत बड़ी बात सोच रहे हो, अगर ऐसा मानते हो तो बहुत बड़ा मानते हो आप। हाँ, कृपा रहती है, बहुत हद तक, बहुत बहुत उच्च स्तर तक रहती है, लेकिन उसके उपरांत भी परिवार वालों के भी कुछ कर्म होते हैं, उनका भी पीछे का कोई अस्तित्व होता है, उनके भी पीछे का पाप पुण्य होते हैं, उनके भी जन्म का कोई कारण होता है। अगर हिरण्यकश्यप की बात करते हैं, देखिए कोई बात बताऊँ, हिरण्यकश्यप है, एक बहुत बड़ा असुर, तीनों लोकों में जिसका राज, उसके एक घर में प्रहलाद, मान लीजिए अगर वो तो ठीक है एक अधर्मी है, लेकिन उसकी जगह धर्मी होता तो क्या होता? तो वो चाह के भी अपने पुत्र का जीवन नहीं बदल पा रहा था। अगर उस जगह कोई भक्त हो जाए और ऐसा नकारात्मक या जो असुर प्रवृत्ति का पुत्र हो, वो भी नहीं बदल सकता, तो क्या करें? लेकिन हम हमारा एक बहुत बड़ा ये एक आप गलत पॉइंट मान लीजिए, गलत धारणा मान लीजिए कि हम चाहते हैं वैसा घर में हो, वैसे सब लोग रहें, तब घर में गुरु की कृपा माने, तब ईश्वर की कृपा माने। अरे भाई, सबका अलग-अलग कर्म है, पिता के अलग कर्म है, माता के अलग कर्म है। कभी-कभी क्या, हम संतान हैं, हम चाहते हैं हमारे माता-पिता खुश रहें, लेकिन नहीं रह सकते। हम चाहते हैं कि हमारा माता-पिता परिवार में बेटी जो भी है परिवार, वो सब रिश्ते बने रहें आपस में। लेकिन देखो सबका कर्म है अपना-अपना। ना माँ चाह के बेटी के कर्म बदल सकती है, ना पिता चाह के बेटी के कर्म बदल सकता है। यहाँ जो आपको आप एक बोधि हो, आप गुरु के भक्त हो, आप ज्ञानी हो, तो आप अ, ये कर सकते हो कि उनको ज्ञान की बात सिखा सकते हो। अगर वो सीखना चाहिए भी बहुत बड़ी बात है कि अगर वो कोई भी ज्ञान ऐसे तो नहीं है कि कोई तो मुँह फेर के बैठा है, कोई मुँह फुला के बैठा है, आप उसको ज्ञान की बातें थोपते हो, ये भी नहीं होता है। आपको बस इतना करना होता है कि अगर वो सुनने को तैयार है,
तो मैं मानता हूँ इतने 2-3 वर्षों में आपने सुना है, तो ये मुझे अपने आप पर और गुरुदेव पर और महादेव पर पूरा विश्वास है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके बोलने की शक्ति और आपके बताने का जो तरीका है वो सर्वोत्तम होगा। ये यहाँ मैं दूर बैठा ही गारंटी ले सकता हूँ आपकी। क्योंकि आपने बहुत कुछ अनुभव किया जीवन को, और आप भी दुखी हो जाते हो। जैसे कोई मरीज़ है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर खुद ही घबरा जाता है, तो मरीज़ तो पहले ही मर जाएगा, उसको देख के ही। उसको लगेगा डॉक्टर को नहीं समझ में आया। वैसे ही अगर आप ज्ञानी हो और आप खुद ही डर जाओगे, परिवार को सँभालना होगा तो भी नहीं सँभाल पाओगे। आप उनको सहला ज्ञानी हो तो आप ये बोध करवा सकते हो, कोई बात नहीं, अगर दुःख आया तो कोई बात, सुख भी आएगा, तो हमेशा तो नहीं चलने वाला ऐसा। जीवन के उतार-चढ़ाव वो चलेंगे। तब जाके गुरु का ज्ञान काम आता है आपके। और संघर्ष में जब अगर ज्ञान साथ में हो, तो सत्य बताऊँ तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है संसार में। ज्ञानी को सब चीज़ हासिल हो जाती है, कहीं भी बैठे-बैठे। ज्ञान इतना बड़ा क्या कहूँ कि इतनी बड़ी शक्ति है ज्ञान, तो उससे आप हर परिस्थिति से परिस्थिति कैसी भी बनती है, आप उससे निकल सकते हो आराम से। तो आप इतने बड़े बोधि हो, तो कुछ लोगों का प्रश्न है कि गुरुदेव ऐसी परिवार में स्थितियाँ बदलती है। देखो बदलेगी, आप ये इतना थोड़ा ये रखते हो भावना, तो गलत रख रहे हो। आपके सामर्थ्य है समझाने को, आप उनको संघर्ष में डट के मुकाबला करने का बोल सकते हो। आप उनको संघर्ष में जीवन जीने का बोल सकते हो। आप उनको ये बता सकते हो कि एक ऐसा हो कि आज कल दुःख था नहीं ना? क्या नहीं है, और आज है, तो ये तो पक्की बात है कल नहीं रहेगा। और एक बात कितनी पहले भी कही थी, फिर भी आपको कह रहा हूँ मैं, इस बात को गांठ बांध के रखो आप, और कहीं लिख लो, और पीछे से जीवन टटोलो। क्या? कौन सी बात? वही जो सदा नहीं रहने वाली, कोई भी बात। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल है था या आज वो नहीं है हमारे पास। उतार चढ़ाव जीवन का एक अंग सा है, और परम बात यही होगी, इसका एक सूत्र है कि ये भी बीत जाएगा, और हर घड़ी बीतती है। कल वाली रात आपके हाथों से चली गई है, आज की रात है, आपसे बात हो रही है, ये जा रही है, आपसे बात हो रही है तब भी जा रही है, रुक नहीं रही है। तो वैसे ये चलायमान है, यहाँ रुपया, पैसा, सुख, दुख, मान, सम्मान, अपमान। अपमान है तो भी जाएगा, कुछ दिनों में सम्मान हो जाएगा, फिर सम्मान होगा, कुछ दिनों में फिर अपमान हो जाएगा। ये तो इससे कोई घबराओगे आप? तब आपका ज्ञान का कारण क्या? आप ये कैसे कहोगे कि आप ज्ञानी हो? ये कैसे कहोगे आप गुरुमुखी हो? और ये कैसे मान लो कि आप भक्त हो? आप तो खुद अस्तित्व में बह जा रहे हो संसार के साथ-साथ। तो आप तो उन लोगों में से बीच में आ गए कि बहुत लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है ज्ञान, वो भी आप जैसी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं। तो ये आपको जानना है, और अब जाके गुरु का ज्ञान आपके जीवन को सार्थक बनाता है। तब जाके गुरु का ज्ञान आपकी सद्गति का कारण बनता है, क्योंकि उसने सुख-दुःख से ऊपर उठा लिया आपको। और अब नवरात्रि की बात करते हैं, भगवती की, तो ये समझ लीजिए कि शक्ति है, एक बहुत बड़ी बात है। कितनी भावपूर्ण बात है कि ये जो शरीर है, इसको चलने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है हमें। हमें शत्रुओं से लड़ने की आवश्यकता है। शत्रु हैं, आप नहीं, आप आपके पास कोई शत्रु नहीं है, आप किसी से झगड़ा नहीं करते, तब भी शत्रु हैं। देवी के आयुध ये निर्धारण नहीं करते कि शत्रु सिर्फ़ बाहर से ही है, अंदर भी कितने काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, और जीवन कैसा आपका? डरू-डरू, कैसे, मतलब आपको लगता है जैसे घर में बैठे हैं, एक अगर लोटा गिर जाए तो इंसान की धड़कन तेज़ हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया। अरे इस ऐसे डरोगे तो कैसे जियोगे आप? तो ये जो शक्ति है, ये जो आपके संघर्ष करने की जो ऊर्जा आपको मिलती है, ये नवरात्रि में मिलती है। ये दिन ऐसे हैं, इसलिए देखो बहुत देवी देवताओं के दिन आते हैं जाते हैं, किसी के एक दिन आता है, किसी महादेव के 1 महीना आता है सावन, लेकिन नवरात्र 4 है पूरे वर्ष में, क्योंकि इंसान को कुछ आवश्यकता पड़े नहीं पड़े, शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। वो किस लिए? कि खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, संघर्ष करने के लिए, बोलने के लिए, लड़ने के लिए,
हर चीज से आपको शक्ति की आवश्यकता होगी, अपने विकारों से लड़ने की भी शक्ति की आवश्यकता होगी। क्रोध हमारा विकार है, अब हम इस पे नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन नियंत्रण करने के लिए शक्ति चाहिए। हमारा मन का विकार है, नियंत्रण नहीं हो रहा है, हमें शक्ति चाहिए। तो ये जाके नवरात्रि में प्राप्ति होती है, और तब जाके देवी के अनुष्ठान, ये एक ऐसी शक्ति। फिर इस शक्ति का उपयोग है कैसे? अगर शक्ति का उपयोग आपने नवरात्रा किया और आपने मांगा भगवती से, हे भगवती तो मेरी कुल की देवी है, मेरे परिवार के सुरक्षित रख, ये तेरी जिम्मेदारी है, हम तुम्हारी संतान है, तुम्हारे बालक हैं, तो ये ऊपरी काम हुआ। अब सुख दुख का निर्धारण वो करेगी, वो परिवार को संयोजन करके रखेगी। आप नहीं कर सकते, आप उनके कर्मों को सही नहीं कर सकते घर वालों के, वो भगवती है, जगदम्बा है, वो परिवार को बांध के रखेगी। वो उनके कर्मों को, गलत कोई रास्ते में जाता है तो उसको जाने नहीं देगी। वो ठीक वैसे है जैसे एक पिता के 4 पुत्र है, कोई गलती करता है, पिता उसको एक थप्पड़ मार के भी अच्छे काम करवा सकता है। वैसे ही वो भगवती है, उनकी मानसिकता जो है परिवार की, वो सही करेगी। ये उनका कुल देवी का काम है। नवरात्र एक शक्ति अर्जन करने के लिए, जिसने नवरात्र करना शुरू कर दिया ना, आप मानोगे नहीं, अगर डर से परे वीर भाव में रहकर, तो आप मानोगे नहीं, उसके पास बहुत पावर होता है, बहुत ताकत होती है। जितना आप नवरात्रि में डट के करोगे ना, साधना, उपासना, भक्ति, एकाग्रता से देवी की उपासना, देवी की जप की, देवी के हवन किए, आप लगो ना, बस लगना ही तो है हर चीज को। नहीं, देखो ये बात मैंने पहले कही, फिर कहूँ, कुछ नहीं करोगे ना तो भी 9 दिन बीत जाएंगे आपके, इससे अच्छा कुछ कर लें। और यहाँ तो गुरु का आपको कह रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? और बहुतों को दर्शन हुए, पता है आपको, आपको भी होंगे, निश्चित होंगे, लेकिन आपकी जो जीवन का ये डर है, निकालना है आपको, उसको भगवती को मनाना है। आपकी माँ है वो, ये आपको रिझाने की, देखो एक 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 किस तरह आपको समझाऊं, एक देखना, एक आप आजकल चलता है, लोगों के प्रेम विवाह होते हैं। अगर कोई सुंदर स्त्री है, बहुत ज्यादा सुंदर है, उसको बस, उसको हजारों पुरुष मिल सकते हैं विवाह के लिए, और हजारों पुरुषों को, लेकिन वो स्त्री चाहिए क्योंकि वो सुंदर है सबसे। जैसे पुराने समय होता है ना स्वयंवर, वैसे अपने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते पुरुष, और फिर वो स्त्री होती जो वरमाला उसके गले में डालती। वैसे ही जगदम्बा है, एक शक्ति है, समझिए आप किस तरह, कि उसको रिझाने वाला चाहिए। जिसने भी उसको रिझा लिया, बस वो उसकी हो गई। जिसने भी माँ को प्रसन्न कर लिया, उसकी हो गई। अब आपको आपको बस वो पात्रता अर्जित करनी है। अगर आप में वो सामर्थ्य नहीं है, तो आप नहीं ले पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके लिए पहले आपके अंदर एक बाहुबल की आवश्यकता, क्योंकि शरीर को दृढ़ भी रखना पड़ता है। विषयों से दूर, भोगों से दूर, एकाग्रता से नवरात्रा करना। और इसी प्रश्न में एक प्रश्न, देखो बहुत लोगों के हैं, नहीं है तो आपके मन के होंगे कुछ लोगों के, कि आज पता नहीं किस किन लोगों ने ऐसी भ्रमितता फैला देती है कि जिन लोगों के घर पर अगर नवरात्रि में कुछ गलत कार्य है, गलत का अर्थ समझ दे, कोई अनुष्ठान चल रहा है, और ये बहुत भ्रांति है, ध्यान रखना, कि कोई घर में अकस्मात ऐसी घटना हो, किसी के प्राण चले जाए, आपके घर पे नवरात्र चल रहे हैं, किसी के प्राण चले गए, जीवन है, मरण चलता रहता है, और वो लोग क्या करते हैं, हमेशा से नवरात्र करना बंद कर देते हैं। ये बहुत मैंने लोगों को अनुभव किया, मैंने बाहर से भी लोगों को देखे, और पता नहीं कैसे ब्रह्मज्ञानी लोग, पंडित हैं, ऐसे बात को लोगों के सामने प्रदर्शन करते। तो मूर्ख हैं ये लोग। दिन घर में नवरात्र के दिन ऐसी घटना अगर हो, तो उसको तो स्वर्ग की यात्रा जैसा समझो। वो पावन पवित्र दिन ऐसे हैं कि अगर उस दिन अगर किसी के प्राण निकल जाए, आप मानोगे नहीं, बहुत बड़े संतों ने दिन विशेष में प्राण छोड़े नवरात्रा में। कभी किसी ने सूर्य उत्तरायण हो तब दिशा में छोड़े, कभी किसी ने विशेष दिन पर, किसी ने कोई एकदम जो श्रेष्ठ दिन है क्रय नक्षत्र का, उस दिन। तो नवरात्र में ऐसे दिन होते हैं, अगर किसी के प्राण छूटते हैं उस दिन, तो आप सीधा समझो उसमें जगदम्बा, उसको एक मोक्ष सदगति आप मान लीजिए, जिसको ये मानते हो कि जैसे उसकी मृत्यु, जैसे मान लीजिए काशी में हो गई, वो तो गंगा नहा लिया पापों से ऊपर उठ के। तो ऐसे घर को तो नवरात्र कभी त्यागने नहीं चाहिए। और मूर्ख है लोग, पता नहीं उस घटना को दुर्घटना मानकर और अपने घर पे पार्टी बिठाना लोगों ने मन बंद कर दिया। मूर्ख, बहुत
बड़ी मूर्खता की बात है ये। और सत्य इतना, मतलब इतना सरल है समझने के लिए। क्यों आप लोग चाहते हो किसी गलत दिनों में प्राण जाए किसी के? तो अकस्मात ऐसी घटना हो ना, तो ठीक है, कभी दुख का माहौल होता है, लेकिन ये कभी नहीं करना कि जैसे मान लीजिए घटना दुर्ग नवरात्रि में हुई है, तो उस वक्त हमने पाठ हटा लिए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जीवन में कभी नवरात्र करना बंद कर देते, पाठ ही नहीं लगाते कि हम, हमारे घर में तो एक बार घटना घटी थी, हमने ऐसा करना बंद कर दिया। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता हो, ऐसा कभी नहीं करना होता, पहली बात। दूसरा, कि बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि भाई नवरात्र में अगर कोई बच्चा जन्म जाए बीच में, देखो, अगर शोक जिसके घर में जन्म होता है ना बच्चे का, अगर माता बच्चा उसी घर में रहते हैं जिस घर में हमने पाठ बिठाए हैं, तो हमें अशुद्धि शक्ति होती है, हम वहां पर नहीं कर सकते। अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, शोक तो सब जगह लगता है। जैसे आपके ससुराल का घर है, आपका पीहर का घर है, तो अगर शोक किसी घर में लगा है ना, वो दुख, यानी दुख के अंदर तो सभी पीड़ित रहेंगे। और बच्चे का जन्म एक सुख पूर्व घटना है, यानी शुभ घटना है। ये ध्यान है कि वो जब तक बच्चे का नामकरण नहीं हो और माता बच्चा जहाँ रहे उस घर में अशुद्धि थोड़ी मानते हैं। और क्योंकि जब तक नामकरण नहीं होता तब तक अशुद्धि सी रहती है, तब हम पूजा पाठ नहीं करते। तो वो घटना अगर हो तो आपको ये ध्यान रखना है, उस घर में वर्जित है, सिर्फ जिस घर में बच्चा और माँ रहे, जिस घर में जन्म हो, यानी जो स्त्री है और जो जिस बच्चे को जन्म दिया है, अगर वो आपके घर में रहते हैं तो उस घर में आप नवरात्र नहीं कर सकते, पहली बात। अगर नामकरण नहीं हुआ तो हो गया तो कर सकते हैं। और अगर बच्चा आपके मान लो लड़की के हुआ है, लड़के के हुआ है, आप उस घर में रहते नहीं, बच्चा अलग रहता है या माँ, तो उसमें घर में को आप का लोग कहते हैं कि उसमें भी हम लोग नहीं कर पाते, कहते हैं बच्चा जन्म, तो बच्चा आपके घर पे है, वो दुर्घटना नहीं है, वो एक शुभ घटना है। बस वो घर अशुद्ध थोड़ा रहता है जिस घर में ये स्थिति होती है, जन्म होता है बच्चे का। उसके अलावा कोई घर में करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी मान्यता भी लोगों के अंदर है। और बहुत लोग ऐसे, एक बीच ने किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव, किसी को अब कोई नाम था कुछ, मैंने ध्यान नहीं दिया वापस, तो उन्होंने प्रश्न किया था कि उनके लड़की की शादी हुई है, जो पति और पत्नी झगड़ते हैं आजकल। देखो, मैंने थोड़ा पहले भी कहा था, आज पिछली बार भी ऐसी बात हुई थी, मैंने कहा लोग विवाह के अंदर पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हैं, कुछ चीज़ बारीकी से देखते नहीं है और बाद में इतना पछताते हैं। 100 में से 2 अगर घर अच्छे बस गए तो उनका उदाहरण वो देंगे कि देखो उन्होंने किया था ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 100 में से जो 90 घर टूटते हैं, उनका उदाहरण उनके पास नहीं है। ये बहुत जीवन किसी के साथ बिताना और किसी को एक क्षण में पसंद कर लेना, एक रात बिताना और जीवन बिताने में बहुत फर्क है। किसी के साथ एक दिन बिताना हो तो आप बिता सकते हो, उसको जानते नहीं हो ना, तो उसके साथ हंसोगे, खुलोगे, बिलोगे, बातें करोगे, ठीक है ना, प्रेम भी कर लोगे। और अगर उसके पास जीवन बिताना पड़े, क्योंकि ये तो घटनाएं कुछ समय की है और बाद में जीवन बिताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त तो इंसान के अलग अलग रूप निखर के बाहर आते हैं। फिर पता चलेगा ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो तलाक करूँ। तो ये विवाह के जो कार्य है ना, पहली बात तो परिवार के देख रेख में हो और अच्छे लोग इसको अच्छे से निभाएं, रिश्तेदारी देखो देखना चाहिए। नियम का बहुत फर्क पड़ता है कि आप कैसे रिश्ते करते हो, कैसे परिवार, बच्चे जन्म होता है ना बच्चे का, तब भी ये फर्क पड़ता है कि बच्चे का ननिहाल कैसा है। लोग कहते हैं ना, खून का असर आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो नस्ल जैसी होती है उसका फर्क पड़ता है परिवार पर। तो पहले रिश्ते देखते थे लोग, अच्छे से परिवार को जोड़ते थे, देखते थे लड़की। मैंने कहा एक बात ही, कि जब लड़की के घर को देखने जाए ना, देखो ये बात लागू होती नहीं रहेगी, अलग अलग बात है, मेरी सुनी हुई पुरानी बात है, बहुत ज्ञान की भी बात है। अगर किसी लड़की के लिए लड़का देखते ना, तो आपको लड़के को कम ध्यान देना, ये ध्यान देना कि लड़का है तो उसके घर वाले यही कहेंगे, मेरी माँ से पूछोगे तो वो यही कहेंगे, मेरा बेटा तो बहुत सयाना है, कभी कुछ नहीं कहता, कभी कुछ नशा नहीं करता, सिर्फ पूजा पाठ करता है। और मैं कुछ गलत करूंगा तो भी वो यही कहेगी, क्योंकि तो मेरी माँ है, उसको तो हमेशा बेटा अगर चोर हो तो भी अच्छा लगेगा,
क्योंकि तो हम उसको कैसे देखें? अगर लड़के को देखने जाना है ना, लड़की के लिए, तब कोशिश ये करो कि लड़के के मित्रों का चयन कर लो आप। ये देख लो कि वो कहाँ-कहाँ बैठता है। उन मित्रों को अगर देख लिया, परख लिया, तो समझ लेना लड़के को देख लिया। वो छुपी हुई सारी आदतें उनके पास होगी, जो वो घर से छुपाता है, जो माता-पिता से छुपाता है। क्योंकि मित्र एक लड़के के ऐसे स्वभाव होते हैं कि वो जैसा रहेगा ना वैसे स्वभाव चयन करे। अगर मैं शराब पीऊँगा, मुझे शराबी मित्र पसंद होंगे। वैसे ही अगर लड़के को देखते हो, तो लड़के के मित्रों का आप पूरा पता कर लो, तो लड़का बिल्कुल वैसा निकलेगा। आप 100% इसमें से 100 में से 100 यही बात सत्य है, परम, ठीक है? और लड़की का चयन करना हो ना, तब लड़की को किसी में आप उसका चयन कहीं नहीं कर सकते, वो कहाँ बैठती है, क्या? तो उसको सिर्फ़ पुराने लोग कहते थे कि उसकी माता को देख लो आप। जिसकी माता शालीन होगी और सुशील होगी, उसका परिवार या उस माता को देख लो, तो लड़की क्यों कि उस माता के गुण ही पूरी बच्ची में आएँगे और धीरे-धीरे उसका स्वभाव से घर को वैसे ही चलाएगी, जैसे उसकी माँ ने उसके घर को सँभाला है। अगर वही तोड़ते हुए घर को लेके आई है, जब उसकी शादी हुई उसको घर को तोड़ दिया, तो उसकी बच्ची भी घर को तोड़ देगी आपके। ऐसी अब लागू होती नहीं लागू होती, लेकिन पुरानी बातें हैं। मेरे दादी जी कहते थे, बहुत पुरानी बातें थी, वो तो अब नहीं रहे। तो मुझे बात याद आ गई, कहते थे कि बेटा जब किसी को लड़के को देखना हो ना, तो उसके मित्रों को देख लो, और लड़की को देखना हो तो उसकी माँ को देखो, तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल लड़की ऐसी होगी, ठीक है? तो ये देखो, पहले अगर शुरू में ही संभल जाएँ, तो बाद में दुःख नहीं देखना पड़ता है। और ऐसे अगर आप बोलते हो कि उनकी जिनका प्रश्न है उन्होंने लिखा था, बेटी और जो इनकी जवाई है उनमें बनती नहीं है, झगड़ा होता है। देखो, कुछ रिश्तों को प्रेम से बैठ के समझाया जाता है। अगर ये गुण क्यों देखते हैं पता है? कि मान लीजिए कि शरीर 5 तत्वों से बना है। मैं थोड़ा ऊपर से उठ के बताता हूँ, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, आप थोड़ा ध्यान देना कि शरीर 5 तत्वों का बना होता है। हर इंसान के अंदर पाँचों तत्वों में आपको बहुत अलग टाइप से समझ में आएगा आपकी बात को, कि देखा, कुछ तो बहुत उग्र होते हैं, यानी उनका अग्नि तत्व बहुत बहुत ज़्यादा भड़कीले के स्वभाव के, बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के, बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पर हाथ उठा लेते हैं, मार देते हैं, धड़ाम गाली निकाल देते हैं, ऐसे, यानी बहुत तामसी या उग्र स्वभाव के। अगर हमने गुण नहीं मिलाए, तो अगर इत्तेफ़ाकन आपकी लड़की के गुण भी वैसे हुए, तो वैसा हो जाएगी कि एक तो हुआ आग और एक हुआ पेट्रोल। अब आप अनुभव कर लो कि उनका घर कैसे चलेगा। आग और पेट्रोल में मित्रता नहीं होती, वो तो दोनों मिलेंगे, अग्नि निकलेगी, सीधी आग ही, घर जलेगा पूरा। तो ये गुण जो है ना, इसलिए मिलाए जाते हैं, तब देखा जाता है कि इसका स्वभाव ये है, इसका स्वभाव ये है, इनको साथ नहीं रखा जा सकता, मिलाने वालों ने कहा है। और आजकल तो कौन मानता है, ये पुराने समय की बातें बता रहा हूँ। ज्ञान के लिए आपके लिए उचित है तो आप ध्यान देना उस बात को। और अगर इसकी जगह ये हुआ कि दोनों गुण को मिलाए, किसी लड़के का, किसी स्त्री का अग्नि तत्व बिल्कुल, मान लो किसी पुरुष का अग्नि तत्व बहुत गहरा है, यानी बहुत क्रोध आता है, छोटी-सी गलती की, खाना अच्छा नहीं बनाया, ज़ोर से ऐसे बर्तन बर्तन बहुत लोग फेंक देते हैं, खाना अच्छा नहीं होता, झटके से बर्तन फेंक देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। और उसी जगह मान लो पुरुष क्रोधी स्वभाव का हो गया, और जो स्त्री है, जो बच्ची है, जो लड़की है, और वो एकदम ठंडी मिट्टी की भांति, यानी जल की भांति शांत है, तो वो उस अग्नि को शांत कर देगी, वो उसको किसी तरह मना लेगी, और उनके घर हमेशा जीवन पर्यंत कभी उनके घर का कुछ नहीं होगा, नष्ट होगा ही नहीं उनका घर। क्यों? कि एक का स्वभाव अग्नि की भांति और एक बिल्कुल शीतल है, घर को चलाने के लिए ऐसे चाहिए। अगर उसी जगह वो दोनों जगह मान्य होते हैं, मान लीजिए कहीं स्त्रियाँ हैं, माताएँ बहनें बहुत, तो जगदम्बा है खुद ही, वो मान लो उग्र है, तो पति कोई शालीन निकले, कोई बात उसको ठंडा कर दे, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, या पत्नी उसको प्रेम से समझा लेता है, वो खिला के पिला के घुमा के कैसे भी करके। तो फिर देखिए उनका घर भी चलेगा। और मैंने कहा ना, अगर दोनों पानी की बात है, तो भी घर का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की उस जगह यही बात होगी
कि ये सब चीज़ें ज़रूर पड़ती है। अग्नि की जगह अग्नि प्रधान है, जल की जगह जल प्रधान है। तो वैसे ही बोलते हैं ना, बातों में वायु तत्व प्रधान होता है, तो लोग बातों से बहुत झगड़ा करते हैं। आपस में हाथ पैर कम चलाएँगे पति पत्नी, और वायु तत्व घनिष्ठ अग्नि बहुत ज़्यादा होगा तो वो भड़काएगा हर चीज़ को, और दोनों सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप उनको बिठाओगे ना ऐसे लोगों को, तो आप अनुभव करोगे कि दोनों क्रोधी स्वभाव के हो गया। तो आप बीच में बैठ के ये अनुभव करना, आप बच्ची से बोलोगे उस वक़्त वो बोलेगी मेरी बात सुनो, ये तो कुछ नहीं है, और वो बोलेंगे इनकी बात सुनो, ये कुछ नहीं है। सत्य है कि वो दोनों सुनना ही नहीं चाहते एक-दूसरे को, और ऐसे लोग जीवन कैसे साथ निकाल सकते हैं? लेकिन उनको बैठ के समझाने से बहुत बहुत बातें होती है, जो बैठ के समझाने से, अगर परिवार के कुछ लोग बड़े बैठ कर समझाएं तो निस्तारा निकल सकता है। और यहाँ भक्ति पूजा पाठ ईश्वर की बात करें तो मैंने कहा भाई, भगवान गणपति की जो उपासना है ना जी, ये सदा मंगल में प्रेम बरसाने वाली, रिद्धि सिद्धि की दातक, घर में अशुभता नाश करने की, जो अशुभता होती है ना कि घर में कोई शुभ कार्य होता ही नहीं है, घर में दिन भर रोग संताप दुख ही दुख रहता है, मरना डरना घबराना, तो गणपति भगवान मूलाधार के अधिष्ठाता देवता है। मूलाधार क्या है? ये पृथ्वी तत्व, ये जो मूलाधार योग विद्या में मूल के अधिपति यानी जो संसार है, ये क्या करते हैं दिखाने के लिए, पता चलता है स्वरूप में कि भगवान गणपति की एक पत्नी है रिद्धि, एक पत्नी सिद्धि। रिद्धि यानी संपत्ति, यानी जो संसार की जो संपत्ति चाहिए तो उनकी शरण में जाना, और सिद्धि यानी कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई काम अटका हुआ है, तो भगवान गणपति विघ्न विनाशक है, विघ्नों का नाश करने वाले। कहीं आपकी गाड़ी रुक गई है, चल नहीं रही है, तो वो विघ्नों को नाश करते हैं। सिद्धि यानी आपको, अगर अध्यात्म में जाते हो तो सिद्धि किस लिए, कि योग करते हो तो मूलाधार से ऊपर उठोगे तो सिद्धियां प्राप्त होगी, फिर से सिद्धि। और सांसारिक रहते हैं और भक्ति करते हैं तो सिद्ध, सिद्ध कैसी, आपके कोई कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और शुभ और लाभ, उनके दो पुत्र हैं, उनका प्रारूप कैसा है, तो शुभ लोभ क्या है तो आपको पता चलेगा। शुभता यानी आपके घर में पूरे घर के लोग खुश रहें, सकारात्मक रहें, ऊर्जा का प्रभाव रहे अच्छा। और लाभ, हर घर को चाहिए, कहीं व्यापार करें तो लाभ, हर काम में लाभ हो, हमारा घाटा नहीं हो, नुकसान नहीं हो, तो गणपति की उपासना ऐसी है। और पिछली बार कहा फिर कहता हूँ, अगर भक्ति पूजा पाठ करते हो, भगवान गणेश की उपासना करते हो, उनका व्रत उपासना करते हो, मंदिर दर्शन करने जाते हो, तो सिद्ध हो कैसे पता चलेगा, जब आप 3 या 4 5 बुधवार करोगे ना व्रत या जैसी भक्ति करते हो, तो पहले प्रमाण आपको क्या मिलेगा कि बुधवार आपके कोई भी कार्य बुधवार को होंगे। कोई भी वार सिद्ध होता है ना, तब ये ध्यान रखना, आप जब कोई भी कार्य करते हो तो आपका अटका हुआ काम अगर उसी वार को होता है बार बार, जैसे कोई गुरुवार करता है, उसी वार को गुरुवार कोई वो काम अटका हो जाता है, वही तारीख निकल के आती है शुभ काम के लिए, तो उस वक्त भगवान पे बहुत ज्यादा आप खुश हो जाना, और ये भाव भगवान को कृतार्थ होकर प्रणाम करेंगे, कहना हे प्रभु आप मतलब खुश हो, ये मुझे पता चल गया है। सप्ताह में वार 7 है, लेकिन आपके कार्य उसी वार को होंगे, ठीक है ना, और उसी दिन होंगे, तब आप अनुभव कर लोगे कि आपके वार सिद्ध होते, ये वार सिद्ध होने का प्रमाण है, उसी काम उसी वार को आपके कार्य होंगे, ठीक है ना। तब भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाना अच्छे से, क्योंकि ये आप जान जाओगे उस वक्त के वो आपके मतलब सिद्ध हो गए हैं, आपके खुश प्रसन्न है आप पर, तो आपके रुके हुए काम उसी दिन होते हैं। तो भगवान गणपति की उपासना इससे काम आती है। इसलिए बात नवरात्र पे आई है, तो नवरात्र इसलिए आपको करना हो। और कुल देवी आपके परिवार को बांध के रखती है। लोगों को 3 साल पहले भी कहा था, लोग जानते भी नहीं, अभी तक भी लोग अनुभव नहीं है लोगों को। लोग भक्ति नवरात्रा ये मान लेते हैं कि हर किसी देवी की उपासना करते हैं। देखो, सब पूजनीय है, सभी जगदम्बा का स्वरूप है। मैं ये नहीं कहता ये बड़ी है छोटी, ये बड़ी छोटी कुछ नहीं होता। लेकिन ये समझो, जब आप इंसान रोता है ना, तो अगर आप गली पे मान लो आप दुखी हो, रो रहे हो, तो हर कोई सांत्वना देगा आपको। कोई बच्चा रोता है तो कोई कहेगी बेटा कहाँ है, कहीं, और सारे कहने वाले ये कहेंगे इसकी माँ कौन है, माँ कौन है, माँ कौन है, और दूसरे सांत्वना देंगे और उसकी खुद की माँ आते उसको गोद में उठा लेती है। ये कितनी विचित्र बात है। तो वैसे ही कुल देवी है। जिस दिन आपने भावनाओं से खेलना शुरू कर दिया और आपने रुदन करके माँ माँ बुलाना शुरू कर दिया ना, तो
ये मैं यहाँ बैठे कह रहा हूँ कि वो क्षण भर देर नहीं लगाती, क्षण भर में मैंने अनुभव का, मेरे लिए अनुभव की बात नहीं नहीं रही कि अनुभव मुझे आवश्यकता नहीं। जब मैंने प्रार्थना की, दर्शन दिए माता ने, और उनकी कृपा से मैंने सभी को 3 साल पहले कहा था, और ये प्रमाण भी कहा था कि तितली आपको दर्शन देगी, चिड़िया आपके घर पे आएगी, सुगंध प्रवाहित होगी, आपको वाहन होगा किसी माध्यम से। और ये ध्यान रखना, अगर आपने भक्ति की ना सच्चे मन से 3 महीने में, 3 साल में, तो आप ये आज भी अनुभव कर लोगे, और कल के बाद भी कर लेना। याद अभी कह रहा हूँ आपको कि जब भी किसी मंदिर द्वारे या कहीं तीर्थों में जाओ ना, तो आप गुरु का नाम लेकर रवाना होगे, तो अनुभव करना कि आपने सच्ची भक्ति की है, तो सारे दरवाजे खुले मिलेंगे आपको। चाहे वो महादेव का द्वार है, मैं यहाँ बैठे बैठे आपसे कह रहा हूँ, चाहे वो भैरव जी हैं, चाहे वो कोई भी देवता है जिसको मैं नहीं जानता और आप मानते हो, और आप गुरु का नाम लेके रवाना हो जाना, आप खुद कहोगे गुरुदेव ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, नहीं होने वाले काम हुए, और मेरा ऐसा लगा जैसे द्वार खुले मिले मुझे सामने। ये गुरु की भक्ति का प्रमाण है। अगर आपने सच्चे मन से गुरु की बातों का अध्ययन किया है, मनन किया है, और भक्ति की है, गुरु शब्द की भक्ति की है, गुरु की बातों को लोह की लकीर की भांति माना है, तो कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो आपके द्वार बंद कर ले, संभव ही नहीं है, मैं नहीं मानता। तो ये है, कभी इस द्वार, कभी उस द्वार, कभी ये गुरु, कभी वो गुरु, कभी गुरु के अंदर संशय, कभी गुरु के ज्ञान में संशय। तो वो क्या है, वो इंसान कहीं बीच पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उसे हर वक्त हर रास्ता अधूरा लगता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरी बातें सुनो, अगर किसी भी गुरु की, वो क्या करता है, 10 कदम उस गुरु के कहने से चलता है, 10 कदम उसको चलना से कहने से चलता है, और अंत में क्या होता है, वो यात्रा भी पूरी करता है और कहीं जाता भी नहीं, क्योंकि पैरों की उसने इतनी ही तकलीफ दी है, लेकिन सफर भी कहीं नहीं किया, कोई सफर को पूर्णता तक लेके भी नहीं गया। ठीक है, तो ये नवरात्रा की इतनी विचित्र बात है। जगदम्बा स्वरूपा जो कुल देवी है, ऐसे ही कुल देवी का निर्माण हुआ, अलग अलग कुल की देवियां। और पिछली बार भी कहा था लोगों को, फिर कहता हूँ कि मान लोग अब कभी कभी क्या हमारी भक्ति कोई इससे सफल नहीं हो पाती, कभी कभी ऐसे होता है कि वर्षों से कुल देवी रुष्ट है, और देखो रुष्ट तो होना ही, अगर आप आज ऐसा पूछते हो ना कि सत्य, ग्रामीणों में तो गांव में हमारे ऐसा नहीं होता, हर किसी को पता है कुल देवी कौन है, कौन कुल के देवता है, कुल के भैरव कौन है, तो सबको पता है। और लोग आज ऐसे से हैं कि पूछते हैं गुरुदेव, ये तो हमें आज तक पता ही नहीं है। तो बताओ, अगर जिसको ऐसे ही पता ही नहीं हो, यानी जिसके पिता हो, माता हो, और उसको बच्चे को उसके माता पिता का नाम ही याद नहीं है, तो ये तो मान के चलो आप कि वो नाराज होगी कि नहीं होगी, आप ये मानो। अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते। आज आपने याद करना शुरू किया है, और ऐसा मत सोचो कि वर्षों से रूठी हुई कुल देवी आज आज पाठ लगोगे आज आ जाएगी, और नहीं आती, आएगी, आएगी, विश्वास पूरा रखो। और माँ कहते ना कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। ये बात भी देवी को आप कह सकते हो कि माता, मैं तो कुपुत्र हूँ, मैं तो अबोध हूँ, पागल हूँ, दुष्ट हूँ, अधर्मी हूँ, नीच हूँ, लेकिन आप तो माँ हो। माँ माँ तो माँ ही होती है। वो के हर परिस्थिति में यही कहती है, मेरा बेटा तो बस मेरा बेटा है, आप वो माँ हो। ऐसे कर करके भावनाओं से, एक सांसारिक परिस्थिति से ऊपर उठकर याद करो, और कैसे दर्शन नहीं होंगे, वो तो तत्पर है देने के लिए, आंखें अपनी खोलनी है। वैसी भावना से ओत पोत होकर आप साधना करो, भक्ति करो, माला जप करो, अनुष्ठान कर सकते हो। आपको इतनी विधियां बताई हुई है। कुछ लोगों अभी तक अनुष्ठान के मारे कोई दीपक के बारे में पूछा है, वीडियो कुछ इस चैनल के अंदर ही वीडियो डले हैं, एक शायद लिस्ट है साइड में, देख लेना आप कहीं पर। तो हर चीज बताई हुई है आपको कुल देवी के बारे में, और ये भी बताया हुआ कि जिनको नहीं पता, वो एक भोज पत्र पर कुमकुम से शुभ मुहूर्त देखो, शुक्रवार कुल देवी के निमित्त व्रत होता है, तो शुक्रवार के दिन सुबह कुमकुम से अपनी अंगुली से, अनामिक अंगुली से भोजपत्र पर लिख सकता है, ये जाति गोत्र की, अपनी जाति, जैसे मैं जाति हूँ, मैं जाति कहूंगा, फिर मैं अपना गोत्र कहूंगा, जाति गोत्र की कुल देवी, और लिखते हुए ये भावना करो, ये मेरी कुल देवी का नाम है।
कुलदेव जाति गोत्र की लिखते ही आपकी जाति गोत्र की कुलदेवी उसकी तस्वीर बन जैसी हो जाएगी वो, और उसको पूजन स्थली में रख दो और छोटा सा उसके आगे कांच रख दो, ताकि वो जब आह्वान करो आए, तब जैसे ही आप पूजन स्थली में आए तो उसको अपनी कांच में क्या दिखता है, अपना ही बिंब दिखता है, तो उसको लगता है कि हाँ मेरे लिए स्थान बनाया हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे भक्ति करनी है आपको। और देखो, शक्ति का संचार रखो अपने अंदर। ये जीवन बहुत दुखदाई है। इस यहाँ हर क्षण इंसान को चोट देने के लिए तैयार है। यहाँ हर पल लड़ाई है, झगड़ा है, द्वंद्व है। हर कोई जलने वाला है, ईर्ष्या द्वेष तो ये संसार का एक अभी मूल मंत्र है। एक मतलब अगर आप खुश हो सकता है आपके पास कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान से अगर आप हंस रहे हो तो भी लोगों के अंदर ऐसी जलन सी है। लोग जले मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को देखकर कटे जा रहे हैं। यही तो संसार का अंत है। इंसान का भक्षण करने लगेगा, उसको खुशी नहीं सुहाएगी। कोई खुश है क्यों है, किसी के घर पे शुभ काम हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, और यहाँ जाके लोग फिर तंत्र मंत्र में करते उलझ जाते हैं और अपने जीवन का नष्ट कर लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम पे तंत्र कर दिया। देखो, करते हैं लोग, लेकिन ध्यान रखना, कभी भी जिसने किया है वो चैन से रोटी नहीं खा सकता। ये तंत्र मंत्र की विशेषता है कि जिस पे किया है ना, मान लीजिए किसी एक सीधे साधे इंसान पर कोई तंत्र मंत्र हो गया और वो पीड़ होगी तो वो रोएगा और वो रुदन करता है ना। कहते हैं ना, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए जीवन में। अगर वो रोता है, अंदर से रोता है, बहुत गहराई से, अब उसकी जो पीड़ है ना, उसकी सातों पीढ़ी को नष्ट कर देगी जिसने एक कार्य किया है। तो गलती से भी कोई कर ऐसा लोग माताएं बहनें बरगलाने से भोलेपन में कर देती है कि इसके ऊपर ये कर दूं या ऐसी घटना है, हमारे शत्रु है तो उसको मिटा दो। कभी भी ध्यान रखना, 7 पीढ़ी को आप जला दो कि ध्यान रखना, कभी भी सुख शांति से रोटी नहीं खा पाओगे। किसी ने कुछ किया तो उसको देखो। लोग कहते हैं सत्य ये घटना है, आपने नहीं देखी। मैंने बहुत घटनाओं को कभी कहूंगा कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथों पे सब नस नस में कीड़े घुस जाते हैं, उनकी इतनी दुष्टदायक मृत्यु होती है। तो ऐसे कभी नहीं, भगवान करे आपको सद्बुद्धि हो, कभी भी गलत रास्ते नहीं जाए। अच्छे रास्ते जाने नहीं जाए, गलत तो कभी नहीं जाए ना। अगर भक्ति नहीं होती मत करिए, पूजा नहीं होती मत करिए, गुरु को नहीं मानना मत मानिए, लेकिन सावधानी ये रख इतना समझ लीजिए, गलत रास्ते नहीं जाए आप, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी नवरात्रा प्रयास करें। बहुत लोग कहते हैं कि देखो, आप मैंने कहा ना, कोशिश ये करो कि करो। अब ये बातें, बहुत विकट परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसा हो जाता है कि आपके पास ऐसी परिस्थिति है कि कारण बड़ा है आपका, नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है, तब भी कोशिश करें, पाठ लगाएं। अगर किसी के पास पूरी सुविधा नहीं हो, जप नहीं कर सके, अनुष्ठान नहीं कर पाए, तो कम से कम देवी के पाठ लगाएं। उस पाठ पर देवी के निमित्त चुनरी चढ़ाएं। ऐसा कितना अच्छा अच्छा काम करो ना अपने हाथों से, जीवन को ऐसे जियोगे तब भी उदाहरण बनेगा। और दुखों से ऊपर उठोगे, सुखों से ऊपर उठोगे, यही तो मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्त होना, छोड़ देना। क्या छोड़ना? ज्यादा खुश रहने की लालसा भी छोड़ देना, और ज्यादा दुख होने की तकलीफ भी भूल जाना। कोई बात नहीं, चलता है जीवन में, क्या बात है। कैसे करके आप हर दिन बीताते जा रहे हो, ये बीतता है। ये एक उम्र तो बढ़ती नहीं है, बस दिन बीत रहे हैं। तो हर दिन जीवन का एक क्षण कम ही होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद है। और देखो, ज्ञान, ये बात एकदम, आपको लगता है इसमें जिस बातों में मैं तंत्र मंत्र की या ज्ञान की बात या कोई अच्छे मंत्रों की बात नहीं करता हूँ, वो साधारण बातें नहीं होती है। आज जो बातें की है बहुत गहरी बातें होती है। वैसे ही जिनको साधारण लगने वाली बातें साधारण नहीं होती है, क्योंकि उन साधारण बातों से जीवन चलता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। और 9 तारीख नवरात्रा है, और किसी का 1-2 दिन लोगों का जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक आस्था शर्मा करके नाम था इनका, 9 तारीख को जन्मदिन है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और जीवन आपका ऐसे ही हंसी खुशी से बीते और भक्ति में बीते। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हंसते हंसते रहो, भक्ति से दूर नहीं होना कभी। और जीवन को ऐसे जियो, आप कम से कम अपने आप पर तो स्वाभिमान हो। ऐसा नहीं कि बस लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। ये जीवन में एक बात को हमेशा गांठ बांध के रखो, आपका जीवन है, स्वतंत्र मानिए, लेकिन
अश्लीलता में नहीं, गलत रास्तों में नहीं कि मैं अपने जीवन का तो जीवन को नष्ट नहीं करना है। अगर अच्छा जीवन जीते हो, जीवन ऐसा जियो, खुद पे स्वाभिमान हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अपने आप पे स्वाभिमान रखो और अपने आप पे स्वाभिमान कब होगा? जब इंसान के हाथों से अच्छे कार्य होते हैं। जब उसे लगता है कि मेरा हर दिन एक अनुष्ठान की भांति बीतता है। सुबह उठता हूँ मैं, पूजा-पाठ करता हूँ, सुबह उठता हूँ मैं, चिड़ियों को दाना डालता हूँ, सुबह उठता हूँ मैं गौ माता की सेवा करता हूँ, नंदी की सेवा करता हूँ, सुबह उठता हूँ क्योंकि सत्संग सुनता हूँ। तो हर दिन आपका अनुष्ठान की भांति होगा और होता है और उससे श्रेष्ठ भला जीवन क्या हो सकता है? और वो जीवन ऐसे-ऐसे जिसने अभ्यास कर लिया, उसके जीवन को मुक्त होने से, उसके जीवन को ईश्वर की शरण में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? और ऐसे इंसान पे कुछ किया भी नहीं जा सकता। लोग कहते हैं ना तंत्र-मंत्र करें, मैं अगर ऐसा करते हो आप और आपके अंदर 1% ऐसा संशय है कि मुझ पे कोई कुछ कर दे आप पे, ऐसी अगर दिनचर्या आपकी ऐसी है, तो ऐसे कोई करने वाले आप मानोगे नहीं कि इस दुनिया में नहीं रह सकते। भगवान की इतनी जिस पे कृपा रहती है ना, ऐसे कार्य करने वालों पर, उसका कोई आप सीना ठोक के भी किसी को कह सकते हो, आप कर दीजिए मुझ पे जो करना है। कुछ नहीं होगा, सारे शस्त्र उसके बेकार चले जाएँगे क्योंकि उस इंसान के जीवन पर जीव-जंतुओं, पशु-पक्षियों का आशीर्वाद आता है भयंकर और उनका आशीर्वाद ही परमात्मा का आशीर्वाद है। तो जीवन को ऐसा जियो कि आपका जीवन लोगों के काम आए, जीवों के काम आए। आपको तो बस मुक्ति मोक्ष के लिए जीना है, भक्ति के लिए जीना है, परमात्मा प्राप्ति के लिए जीना है। तो फिर लोगों का क्या, बस लोगों का भला करते जाएँ, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, ऐसा जीवन है, स्वाभिमानपूर्ण होता है। आपको ऐसे जीवन पे अभिमान होता है इंसान को, हाँ, मैंने जीवन में आप अंतिम क्षण में परमात्मा को जब मुख दिखाओ, कभी आपको दर्शन दे तो कभी आप भावना ऐसी हो, उसको लगे कि हाँ, इसने जीवन जिया है, मैंने इसको उसको भी मैं अभिमान हो कि ऐसे ऐसे संतानों को मैंने जन्म दिया है। आपके घर में कुल देवी को अभिमान हो कि मेरे कुल में ऐसी संतान जन्मी है। ऐसा कार्य करो। हर कोई को शौक होता है कि मेरे माता-पिता मुझे मेरी सराहना करे, मेरी बढ़ाई करे कि कैसा मेरा पुत्र है, कैसी मेरी पुत्री है। तो कुल देवी को भी वही पसंद है, गुरु को भी वही पसंद है। तो ऐसा होना ही है सबके साथ। और इस बार कितनी लोगों की मुझे अंतर में लगा था कि सबकी ऐसी भावना है कि गायत्री गायत्री कंठ के आप लोग दर्शन करना चाहते हैं, तो कितनी आप कैसी परिस्थिति में हो, गायत्री का मुख तो इतना प्रभावशाली है कंठ का कि आप दुःख के समय भी एक उसके फ़ोटो देख लो आप, उसका एक छोटा-सा जो आपको वीडियो भेजा वो देख लो, इतने में आप प्रसन्न हो जाओगे, आपको लगेगा जैसे क्या प्राप्त हो गया है। क्योंकि ऐसी भावना से मैंने उसको रखा है साथ में, ठीक है ना? वो प्रभाव पड़ता है कि आपके जीवन में कौन रहता है, कैसी भावना से आया, कौन है? आने के पीछे ही बहुत बड़ी कहानी है, कभी कहूँगा, किस प्रकार बाबा ने कहाँ से भेजा है, किस तरह भेजा है, ठीक है? तो अब इतनी बात करूँगा आपसे, समय थोड़ा मुझे कम है। खुश रहिए सभी, हर हर महादेव, शंभू शंकर, सबका भला हो और इसी जीवन में आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करो, ये मेरा आशीर्वाद है और करना ही है। मैं हर बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको करना है, मैं आपको ये मौका नहीं देना चाहता कि आप भटको, नहीं, अब आपको भटकना नहीं है और मैं नहीं चाहता आप भटको और मेरा भी प्रयास यही है कि नहीं भटकने दूँ आपको, ठीक है? तो सभी खुश रहें, हर हर महादेव, शंभू शंकर और सभी को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार है सबको। खुश रहिए, हर हर महादेव।